हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर सबसे बड़ा सम्मेलन एबीपी न्यूज पर दिन भर जारी रहेगा। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि आज ड्रग्स कनेक्शन पर क्या क्या होने जा रहा है। हमारे साथ अभिनेत्री अर्शी खान जुड़ेंगी, साथ में अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा भी होंगी, वकील विनीत ढांडा भी जुड़ेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे देते हैं। ड्रग्स कनेक्शन पर सबसे बड़ा सम्मेलन एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने आज पूछताछ के लिए अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह को बुलाया है। इसके अलावा फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और रिया चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ होगी। रकुल बहानेबाजी कर रही है तो सिमोन खंबाटा एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं कि इस ड्रग्स कनेक्शन में आज एनसीबी क्या क्या करने जा रही है और आने वाले 2 दिनों में एनसीबी क्या क्या करेगी। आज रकुल प्रीत सिंह के पूछताछ होनी थी, लेकिन रकुल प्रीत सिंह से संपर्क नहीं हो पाया। एनसीबी कह रही है कि रकुल प्रीत सिंह बहाने बना रही हैं। हमारे साथ अभिनेत्री अर्शी खान, अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा, वकील विनीत ढांडा जुड़े हैं। सीधे अर्शी खान के पास चलते हैं। अर्शी, आपको लग रहा है जिस तरह से ये मामला खुलता जा रहा है, जैसे स्वेटर होता है ना, उसकी एक लाइन उधड़े तो उधड़ती चली जाती है। अब जब रकुल प्रीत से जब पूछताछ होगी तो इसकी परतें और तेजी से उधड़ना शुरू होंगी। देखिए, मैं वाकई में ये बहुत गलत बात है कि इंडस्ट्री के अंदर ड्रग्स लिया जा रहा है और लोग इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो सीबीडी ऑयल तो ऑनलाइन अवेलेबल है और आप किसी भी जगह से इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मतलब जया साहा ने जो बात बोली कि उसने किसी ड्रग डीलर से ये नहीं लिया, तो बिल्कुल सही बोला कि ये तो सीबीडी ऑयल ऑनलाइन है। और कैनबिस जब मैंने रिसर्च किया तो वो तो भांग है, वो तो होली के अंदर भी यूज की जाती है और वो इजीली अवेलेबल है। तो मेरा सवाल ये है कि देखिए, इंडस्ट्री को टारगेट किया, ठीक है, किया, वहां पर लोग निकल रहे हैं, गलत है, लोग निकल रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पान की गुमटियां हैं जहां पर फॉइल पेपर मिलता है, वो क्यों मिलता है, उसके ऊपर क्यों एक्ट नहीं करता है? लेकिन अर्शी, आप अगर किसी चीज का भेजा इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इजीली अवेलेबल है तो आप अपराध को अंजाम नहीं देंगे। लेकिन ये गलत चीज है ना, अवेलेबल है क्यों? जब ड्रग्स ये है तो फिर इजीली अवेलेबल क्यों है इंडिया के अंदर? ये सिर्फ बॉलीवुड की चीज नहीं है, ये हर जगह है। तो आपको ये पूरे इंडिया के अंदर ही खत्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक जगह टारगेट बना दिया। यूथ आइकन है, आप लोगों को लोग देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं। अगर आप ये एक 24 आवर न्यूज चैनल पर, एबीपी न्यूज पर ये आप बात कहेंगे कि इजीली अवेलेबल हैं, तो आप अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप ये देना चाह रहे हैं कि इजीली अवेलेबल है पान की गुमटी पर, तो आप ये नशा कीजिए। हाँ, मैं ये फैंस को ये बताना चाह रही हूँ कि ये चीज जो है ये इजीली अवेलेबल है, ना कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाले, और भी लोग इसका सेवन करते हैं। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट नहीं कर सकते। केवल फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में जो गंदगी है उसकी बात है। आप किसी एक क्राइम के लिए पूरी इंडस्ट्री को कोई दोष नहीं दे रहा है। आप फिल्म इंडस्ट्री का बचाव क्यों कर रहे हैं? आप उन लोगों के साथ क्यों खड़े हैं जो गलत कर रहे हैं? मैंने पहले ही कह दिया कि हम ड्रग्स के खिलाफ हैं और जिसके लोगों के नाम आ रहे हैं वो बहुत गलत है और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जब वो चीज इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप उस पर क्या कहेंगे सर? अब एक काम करते हैं, हमारे साथ विनीत ढांडा वकील हैं, मौजूद हैं। विनीत जी, कोई चीज इजीली अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है? विनीत जी, इसका मतलब ये है कि आप इजीली अवेलेबल है वो चीज, तो आप क्राइम कर दीजिए। सर, तो अवेलेबल क्यों है? अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए। देखिए, जो चीज इलीगल है वो इलीगल है। अर्शी जी ने अपनी रिसर्च की है, कमेंडेबल रिसर्च है, बट जो चीज इन दी आईज ऑफ लॉ इलीगल है वो इलीगल है। बट जो ये फिल्म इंडस्ट्री की चीजें निकल के आ रही हैं और अर्शी जी को लग रहा है कि ये टारगेट हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हर रकुल प्रीत जी या जितनी भी फिल्म एक्ट्रेसेस जाएंगी, दे विल गिव देयर स्टैंड। वो अपना स्टैंड बताएंगे कि किस रीजन से ले रहे थे, मेडिकल रीजन से ले रहे थे, एंजॉयमेंट के लिए ले रहे थे। बट जो एक ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि सिर्फ 161 के बयानों पे लोगों को समनिंग हो गई है, ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड शुरू हो गया साहब।
क्योंकि रिया चक्रवर्ती के भी केस के अंदर 68 ग्राम्स उसके पास पोजेशन उन्होंने दिखाया। यहाँ पे जो नार्कोटिक्स ब्यूरो ने बगैर पोजेशन के जो नोटिस दे के लोगों को जेल डालने का प्रोसेस शुरू किया है, ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। और ये जो डेंजरस ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है विदाउट रिकवरी, ये लॉ की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। बट जो एनसीबी कर रहा है वो उनकी ड्यूटी है, उन पे प्रेशर है, जो भी वो कर रहे हैं। कोर्ट ने माना कि जो क्राइम है इनिशियली वो हुआ है और उसके बाद कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है। सर मैं आपको एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट बताता हूं। पब्लिक परसेप्शन और जो पूरे कंट्री में शोर मचा हुआ था रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उससे थोड़ा सा मेस्मराइज्ड होके और डर के ऑनरेबल कोर्ट ने उसको बेल नहीं दी। कोर्ट तो लॉ ऑफ द लैंड से चलता है, कोर्ट तो एविडेंसेस के बेसिस पे चलता है, वो पब्लिक परसेप्शन से नहीं चलता। मेरा सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट करना है, सही बात है, वहाँ से लोग सर पब्लिक परसेप्शन से आज की डेट में नहीं, पुराने से चला आ रहा है। मीडिया ट्रायल्स भी होते हैं, बट जो ये कह रहे हैं कि जी इलीगल चीज अवेलेबल है ऑनलाइन, वो चीज को ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि साहब ऑनलाइन अवेलेबल है तो हम इलीगल काम कर लेंगे। ये देखना है कि जब वो एनसीबी उनको बुलाती है तो रीजन क्या है कि वो क्यों ले रहे थे। और ये चैट बिल्कुल एनसीबी आज से नहीं, सालों से लोगों को पकड़ती है, सालों से लोगों की चैट देखती है। बट अब जो सिर्फ 161 के बयान पे बगैर पोजेशन के, बगैर किसी रिकवरी के जो नोटिस दे के लोगों को बुला के अरेस्ट का प्रोसेस शुरू किया है, ये एज ए लॉयर मैं मानता हूं कि बहुत डेंजरस ट्रेंड है साहब। ऐसे तो किसी की भी चैट पे किसी ने ऐसे ही मजाक में भी अपने दोस्त को लिख दिया कि आओ चलो आज जॉइंट मारेंगे, तो वो जेल चला जाएगा। ये ट्रेंड नहीं है साहब। लॉ ये है कि अगर कोई चीज जी आर्शी आपके पास आऊंगा। आर्शी आपने कहा कि ऑनलाइन अवेलेबल है ऑयल, सीबीडी ऑयल ऑनलाइन अवेलेबल है। आपने ये ऑनलाइन जहां पर देखा, आपने कंप्लेंट की पुलिस में, आपको पता है कि सीबीडी ऑयल अगर इजीली अवेलेबल है और इलीगल है, आपने पुलिस को कंप्लेंट की, आपने कहीं ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की कि ये इलीगल अवेलेबल है? मैं लेती नहीं हूँ सर मैं तो खुद रात में रिसर्च, मैं पुलिस को क्या, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है एज ए सोसाइटी में, एज ए आइकन आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन पुलिस को ये सब चीज नहीं पता कि सीबीडी ऑयल ऑनलाइन है। आप बता दीजिए, नहीं पता है तो। क्वालिटी के अंदर सर मैं तो सामने ही बता रही हूँ सर, सबके सामने कि ऑनलाइन अवेलेबल है सर। कैनबिस तो सर आप खुद ही जानते कि भांग है वो तो हमेशा मिल जाता है। और दूसरी चीज ये है कि ये पार्टी कंपनियों पे जो पेपर फॉइल मिलते गांजा बनाने के, वो क्यों अवेलेबल है सर? ऐसी चीजों को रोकना चाहिए ना। अभी चलिए तो फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, वो तो पार्टी कंपनी से जाकर पेपर फॉइल उठाते हैं और वहां पर गांजा और ये सब पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले सर इन सब चीजों पे भी रोक लगनी चाहिए। शिखा मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, आपको लग रहा है कि आर्शी जो कह रहे हैं वो ठीक है कि इजीली अवेलेबल है, स्टूडेंट उससे ले लेंगे, खरीद लेंगे, गांजे की सिगरेट बना लेंगे, इसको रोकना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप युवा पीढ़ी को उस तरफ धकेल दें ये बता के कि इजीली अवेलेबल है? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि पॉइंट उनका जो है कि गवर्नमेंट को इस पर रोक लगानी चाहिए, वो एक बात है, लेकिन इस तरीके से तो बहुत सारे हथियार अवेलेबल है बाहर। आप किसी को लेके गोली मार दीजिए कि हथियार अवेलेबल क्यों है? जब भी कोई क्रिमिनल किसी को गोली मारता है, वो लोकल हथियार, वो कट्टे, जो बंदूकें मिलती है, जो गरीब जितने भी नीचे तबके के लोग होते हैं, AK-47 तो होती नहीं उनके पास। किसी को मारना और ड्रग्स के लिए एडिक्ट होना ये अलग बात है। नहीं आर्शी, अपराध है। आप चाहे गोली मारें या फिर आप नशा करें, ड्रग्स लें, अपराध बराबर है। जुर्म उसका आईपीसी में उसकी सजा अलग अलग हो सकती है। सर मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए बोला कि क्योंकि चेयर शाह ने तो ऑलरेडी बोला ना कि उसको किसी ड्रग डीलर ने सप्लाई नहीं किया। मुझे लगता है कि ये जो बात है ऐसी चीज आप बताइए क्यों अवेलेबल है? जब वो गुनाह है, जब वो चीज को लेना पाक इंडिया के अंदर इलीगल है तो अवेलेबल क्यों है? इस तरीके की जिम्मेदारी लेते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अर्शी जी, आप अपनी जगह सही है, आप नहीं लेती, मैं नहीं लेती, राइट? हम लोग एक सही तरफ खड़े। तो अगर ये शुरुआत बॉलीवुड से हो रही है, हम आइकन से, कोई सड़क पे कोई गटर में पी के पड़ा हुआ या कोई बॉलीवुड से हो रही है। मैंने श्वेता जी मैंने बॉलीवुड का पहले ही बोला कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। ये जो बात है कि टारगेट किया जा रहा है बॉलीवुड को, कोई टारगेट नहीं कर रहा है। कौन से बॉलीवुड, ये लोग किसी को एंटरटेन नहीं करते। नहीं, सिर्फ बॉलीवुड का मतलब कि आज अगर बॉलीवुड को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक साथ ही बॉलीवुड में घुस जाएंगे, फिर आप पॉलिटिशियंस को भी ले लेंगे, फिर आप स्कूल्स में भी पहुंच जाएंगे। There has to be a start, और ये स्टार्ट हुआ है।
चाहिए ना, पूरी कंट्री से हटाना चाहिए जहाँ से इलीगल चीजें आ रही है। जो पेडलर्स हैं जो इसको सप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले उन तक पहुँचना चाहिए ना, यूजर्स को बाद में आता है, पहले पेडलर आता है। मैडम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किधर से सप्लाई हुआ है, किसने भेजा है, वहाँ पर पहुँचना ज्यादा। और अगर जैसे बोल दिया तो वही देखो। हमारे साथ विनीत ढांडा भी, विनीत ढांडा कुछ बात रखना चाह रहे हैं। जी विनीत बताइए। सर जो ये फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है ये गलत कह रहे हैं ये लोग। मेन चीज क्या है, फिल्म इंडस्ट्री का जो उनका इम्प्रेशन है और उनकी जो पहुंच है पूरी देश में, बच्चों पे, यंगस्टर्स पे, लोग उनको आइकॉन्स मानते हैं। बिल्कुल। तो अगर उनको ये टारगेट नहीं है, उनसे सफाई शुरू की है, उनसे सफाई शुरू की है। आज अगर कोई एक बड़े स्टार है वो कुछ करते हैं तो वो बच्चे उनको स्टाइल फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो वो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, आदर्श है। और अगर हमारा आदर्श का एक घिनौना सच है वो भी बाहर आना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म स्टार्स है लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको अपना आइडॉल मानते हैं। अगर उनको टारगेट नहीं किया, उनसे शुरू की है सफाई, और सफाई होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी जो रीच है वो कंट्री में पूरे बच्चों पे वर्ल्ड वाइड है। से जुड़े लोग ही उनके बयानों के बेसिस पर, उनके बयानों के आधार पर, उनसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो मिले हैं उसके बेसिस पे हो रहा है। कोई टारगेट कहाँ कर रहा है? अगर एविडेंस नहीं होते, अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिलते माल मंगाने के, तो किसको एनसीबी बुला सकता था? कोई किसी को टारगेट नहीं करता, नहीं कह सकते कि सारे लोग एनसीबी जो कर रहा है वो लीगल है सर, उसमें कुछ भी टारगेटिंग नहीं है। वो अपना प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वेरी मच करेक्ट। लॉ फॉलो कर रहे हैं तो फिर इलीगल कैसे मिल रहा है ऑनलाइन? हमारी सहयोगी कुमकुम बिनवाल, प्रभा देवी मौजूद हैं जहां पर दीपिका पादुकोण का घर है। कुमकुम, क्या अपडेट है? दीपिका कब तक पहुंचेंगी अपने घर? विकास, इस वक्त मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक प्रभा देवी के सबसे महंगे टावर, सबसे महंगी सोसाइटी के बाहर मैं मौजूद हूँ। इस सोसाइटी का नाम है पोमोंड। ये इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है विकास कि यहाँ केवल 3 टावर हैं, केवल 3 टावर यहाँ की सोसाइटी के अंदर उन्हीं लोगों को रहने की इजाजत है जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। मुंबई के वो लोग जो हाई सोसाइटी में, उन पार्टीज में, उस पूरे सर्कल में होते हैं जो कि एक तरह से मुंबई को चलाते हैं। और जो अपडेट आपने मुझसे जाना, उस अपडेट को बताते बताते मैं तफसीरों के जरिए आपको बताऊं। मैंने जानने की, समझने की कोशिश की कि यहाँ सोसाइटी से मुझे जानकारी मिल जाए कि इन 3 टावर्स में से किस बिल्डिंग के किस माले में दीपिका पादुकोण का फ्लैट है। लेकिन सोसाइटी वालों ने कहा कि हमारी सीक्रेसी है, हम नहीं बताएंगे। अब बात आपके अपडेट की, तो ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि 12 बजे दीपिका पादुकोण हो सकता है कि अपने होटल गोवा से निकल जाए। वहां एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन अब क्योंकि एनसीबी का मामला है तो फिल्म की शूटिंग बंद है। वहां वकीलों से बातचीत चल रही है। 12 साढ़े 12 बजे गोवा से निकल सकती हैं, 1:30-2 बजे पहुंच सकती हैं। जैसे ही पहुंचेंगी इसी गेट के, इसी इलाके के, इसी हिस्से से सबसे पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर विकास हम दिखाएंगे दर्शकों को। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हम उछलते, कूदते, गाते, मचलते तस्वीर नहीं दिखाएंगे। सपाट खबर, जैसी खबर, सच्ची खबर वैसी दिखाएंगे, अपनी मुहिम के साथ, अपने सवालों के साथ, पूरी संजीदगी के साथ। विकास, बिल्कुल सच्ची खबर, अच्छी खबर, सबसे पहले खबर एबीपी न्यूज पर मिलेगी आपको। इस ड्रग्स कनेक्शन पर एक एक पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान बने हुए, आरशी खान, शिखा मल्होत्रा और विनीत ढांडा। सबसे पहले शिखा मल्होत्रा के पास चलते हैं। तर्क दिया था शिखा ने कि अगर बाजार में कट्टा उपलब्ध है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर दें। जी, ऐसा होता है कि कट्टा उपलब्ध है आराम से, बहुत सस्ते में, और कई लोग खूब कर देते हैं और वो जेल की हवा खाते हैं। तो अवेलेबिलिटी कोई तर्क नहीं है। दूसरी चीज, हमारे लॉयर सर ने कहा था कि कोई रीजन देंगे वो एनसीबी को मेडिकली। मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, इंडस्ट्री में इकलौती ऐसी अभिनेत्री हूँ। मैं अर्शी जी को बताना चाहूंगी जो पिछले 6 महीने से कोविड मरीजों की सेवा कर रही है मुंबई के पीएमसी अस्पताल में। तो बॉलीवुड में ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। मैं आज भी अपने हॉस्पिटल शिफ्ट में जाऊंगी। मैडम, आप बिल्कुल सिखाइए, आपको चुनना है कि आप हॉस्पिटल में जाके लोगों की सेवा करेंगे या पान की गुमटी से जाके आप गांजा खरीद लेंगी और गांजा पेपर से बना के सिगरेट पियेंगे। मैडम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने किस किस की सेवा की और किस किस के साथ क्या किया। बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है पब्लिकली। मैं ये बताऊँ कि 6 महीने में मैंने कितने पेशेंट्स के साथ कितना क्या किया, कितना पैसा दिया, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैडम। आपको एजुकेशन चाहिए।
एम सॉरी। और आप मुझसे मेरा पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए कि मैंने क्या किया और आपने क्या किया। टॉकिंग ओनली फॉर ड्रग्स। हम अपनी अच्छाई बताने के लिए नहीं बैठे हैं। फ्रंटलाइनर बन जाऊं, राइट? आपको एजुकेशन चाहिए फ्रंटलाइनर बनने। मेरी आवाज आ रही क्या? बिल्कुल आवाज आ। आरशी, सम्मन मिल गया है, अब पेश होना पड़ेगा, एनसीबी को बताना पड़ेगा आखिर ड्रग्स क्यों लिया। सर आप ऐसे क्यों जाहिर करना चाहते कि मैं इनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ? मैंने आपको पहले ही बोला जिसने किया है उसके खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन हर जगह से होना चाहिए, नॉट इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। यहाँ पर ही नहीं, हर जगह होना चाहिए। तो मैंने उसकी चीजों के एग्जाम्पल भी आपको दे दिए कि अगर ये चीज इलीगल है तो वो ऑनलाइन अवेलेबल क्यों है। दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रही कि रकुल प्रीत बहुत शरीफ है, दीपिका पादुकोण बहुत। एनसीबी कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों पे छापेमारी कर रही है, एनसीबी ही कर रही है, और उसमें सभी सेलिब्रिटीज शामिल नहीं है। उसमें बहुत सारे ड्रग पेडलर भी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां पर ये ड्रग्स को स्टोर किया गया है। तो ऐसा नहीं है केवल बॉलीवुड पर ही एक्शन हो रहा है। बॉलीवुड के वो सितारे जो यूथ आइकन है, उनकी खबर इसलिए सुर्खियां बन रही है क्योंकि उनको यूथ फॉलो करता है। मोदी जी को भी लोग बहुत। आरशी के पास लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। शिखा मल्होत्रा के पास चलते हैं। जी। शिखा, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, ये बताना पड़ेगा कि ड्रग्स क्यों लिया। बताना पड़ेगा। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि 2 हिस्से आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के यही दिख जाएंगे। एक कोविड वॉरियर है, एंड आई फील रियली अशेम्ड ऑफ अर्शी खान दैट एक फ्रंट लाइनर जो 6 महीने से अपनी जान दांव पे लगाकर इनकी सेवा कर रहे हैं, उनके बारे में इनकी ये रिस्पेक्ट है। दूसरी चीज बोलती है कि ड्रग्स इजीली अवेलेबल है तो आप आराम से बाहर जाइए, कंज्यूम कीजिए, दैट्स नॉट अ क्राइम। कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं होती जैसा कि आप बोल रहे हैं। कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं, यूएस के अंदर सुपर मार्केट में इजीली अवेलेबल है क्योंकि वो वहाँ पर लीगल है। हमारे इधर इलीगल है। आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल और इलीगल। आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल और इलीगल। इलीगल है तो अवेलेबल क्यों है? इलीगल है तो अवेलेबल नहीं होना चाहिए मैडम। और ये आप कोविड की बात मत कीजिए यहाँ पर। मैंने भी पीएम केयर में कितना डोनेट किया हुआ था, ये कितना यूज किया गया कोविड के अंदर। मुझे बकवास ना कीजिए यहाँ पर कोविड-19 को लेकर। वी आर टॉकिंग अबाउट हमसे ड्रग्स की बात कर रहे थे, ड्रग्स तक ही सीमित रखिए उसको। सच बोलना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों प्रॉब्लम है आपको? क्यों डिफेंड करनी है? आपको कुछ नहीं मिलेगा। विल नॉट गेट एनी डिफेंड डिफेंडिंग दिस डिफॉल्टिंग। कौन डिफेंड कर रहा है? आर यू ओके? आप ठीक है? मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज। विनीत ढांडा के पास चलते हैं। विनीत, अब जब रकुल प्रीत को एनसीबी का सम्मन मिल गया, मेरा सवाल ये है कि क्या जो चैट है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जिनके बेसिस पर रकुल प्रीत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वो पर्याप्त हैं रकुल प्रीत पर इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए? बिल्कुल सर, प्राइमा फेसाई जब उनको थरो एविडेंस मिला है, कंक्रीट एविडेंस मिला है, एनसीबी तभी नोटिस जारी करती है। और उसके बाद जब उनको बुलाएंगे, वो उनको पेश होना जरूरी है, बिकॉज नोटिस के बाद एज अ ड्यूटी बाउंड सिटीजन उनको पेश होना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से। और जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ चीजें निकल के आई थी, इनके खिलाफ निकल के आई, तो इन पे एक्शन भी होगा। मैं सिर्फ एक चीज आपकी और ऐड करना चाहता हूं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी इनका जो दे आर आइकॉन्स, हमारे लिए आइकॉन्स है। जैसे बच्चन सर अगर कुछ करते हैं तो देश के लोग, हम लोग सब प्रेरित होकर उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरशी खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा मल्होत्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सबसे बड़ा सम्मेलन लगातार जारी है।